जय माता दी भक्तों। आज नवरात्र के 7वें दिन है और 7वां दिन माँ कालरात्रि का पूजा का विधान है। भक्तों, मैं माँ कालरात्रि के पूजा के विधान के बारे में बताऊंगा। उसके साथ साथ माता की शक्ति, साहस और शौर्य की भी गाथा आपके समक्ष रखूंगा कि किस प्रकार से माता ने अपनी भक्तों की सुरक्षा के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए आगे आकर के दैत्यों का संहार किया था। तो भक्तों, मैं सुनाता हूँ माता का उस स्वरूप की विविधता को, उस स्वरूप की अखंडता को, उस उनकी ज्ञान की, उनकी विज्ञान की, उनकी संस्कार की, उनकी महानता से परिचय मैं आपको करवाता हूँ। मैं सिकंदर, मैं माता के समस्त रूपों का वर्णन मैं कर रहा हूँ और मैं शुरू करता हूँ। भक्तगणों, आज नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि का पूजन किया जाएगा। इस दिन साधक का मन सहस्त्रार चक्र में स्थित होता है। ये दुष्टों का संहार करती है। इनका रूप देखने में अत्यंत भयंकर है, परंतु ये अपने भक्तों को हमेशा शुभ फल प्रदान करती हैं, इसलिए इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। इनका वर्ण काला है, वह 3 नेत्र है। माँ के केस खुले हुए हैं, गले में मुंड की माला धारण करती है। ये गदर्भ यानी गधा की सवारी करती हैं। इनके नाम का उच्चारण करने मात्र से बुरी शक्तियां भयभीत होकर भाग जाती हैं। जानते हैं माँ कालरात्रि की कथा, पूजन विधि, मंत्र व प्रिय भोग। माँ कालरात्रि की कथा मैं सुनाता हूँ भक्त गणों। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक रक्तबीज नाम का राक्षस था। मनुष्य के साथ देवता भी इससे परेशान थे। रक्तबीज दानव की विशेषता यह थी कि जैसे ही उससे रक्त की बूंद धरती पर गिरती तो उसके जैसा एक और दानव बन जाता था। इस राक्षस से परेशान होकर समस्या का हल जानने सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव को ज्ञात था कि इस दानव का अंत पार्वती ही कर सकती हैं, यानी माता जगदम्बा ही कर सकती हैं, माता पार्वती ही कर सकती हैं। भगवान शिव ने माता से अनुरोध किया। इसके बाद माँ पार्वती यानी माँ जगदम्बा ने स्वयं शक्ति व तेज से माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब माँ दुर्गा ने दैत्य रक्त बीज का अंत किया, उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को माँ कालरात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। यानी उस राक्षस की शक्तियां ये थी कि जैसे ही एक बूंद भी उसका रक्त धरती पर गिरता था तो अनेकानेक राक्षस उत्पन्न हो जाते थे और वो नष्ट नहीं हो पाता था। परंतु माता की शक्ति तो देखो, माता की साहस तो देखो, माता की गौरव तो देखो कि अपने भक्तों की बचाने के लिए, अपने भक्तों की मान सम्मान प्रतिष्ठा को बचाने के लिए, अपने पुत्रों को बचाने के लिए माता ने कालरात्रि का भयंकर रूप धारण किया और उस रूप से उन राक्षसों का संहार किया। यद्यपि उन्होंने अपने मां होने का कर्तव्य तो निभाया ही और उस राक्षस का रक्त गिरने के पहले उस रक्त को लील गई, उस रक्त को अपने जिह्वा पे उठा ली, यानी उस रक्त को धरती पर गिरने नहीं दिया। माता, इसीलिए ये माता महान है। हे माँ, इसीलिए इस माता को माँ जगदम्बा यानी माँ कालरात्रि कहा जाता है। और इस रूप में माँ पार्वती कालरात्रि कहलाई। माँ कालरात्रि का आराधना मंत्र है भक्तों, ओम जयंती मंगला काले भद्रकाले कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। माँ कालरात्रि का प्रिय भोग है। माँ कालरात्रि को गुड़ व हलवे का भोग लगना चाहिए, इससे वह प्रसन्न होती है और भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। माँ कालरात्रि की पूजा सुबह 6 बजे तक का समय उत्तम माना जाता है। इस दिन प्रातः जल्दी स्नान आदि करके माँ की पूजा के लिए लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए। इसके बाद माँ के समक्ष दीप प्रज्वलित करें। अब फल फूल मिष्टान आदि से विधि पूर्वक माँ का पूजन करें। पूजा के समय मंत्र जाप करना चाहिए। तत्पश्चात माँ कालरात्रि की आरती करनी चाहिए। इस दिन काली चालीसा
सिद्धि कुंजी का स्त्रोत, अर्गला स्तोत्रम आदि चीज़ों का पाठ करना चाहिए। इसके अलावा सप्तमी की रात्रि में तिल के तेल या सरसों तेल की अखंड ज्योति भी जलानी चाहिए। इससे माँ प्रसन्न होती है, माँ